बुलाते हो? शर्म कर शर्म। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तारीख पढ़ इनकी, आपके पास एक खातून आई, बच्चा लेके आई, जवान था। हुजूर ये मेरा बेटा है, इसे अपने पास रख ले। आपने फरमाया क्या करेगा ये? कहा हुजूर बस चाहती हूं कि मेरा बेटा कुछ बन जाए। आप मुस्कुरा के कहने लगे ये बूढ़ा हो गया, अब क्या पढ़ेगा? उसने कहा अगर ये पढ़ने लायक नहीं है तो कम से कम खिदमत के लिए रख ले। क्या करेगा तेरा बेटा? का जो चाहे कराए, अपने पास रख ले। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने बच्चे को रख लिया। जानते हो वो कितने अदब वाले लोग थे। एक दिन नहीं महीने बीत गए, एक सबक नहीं पढ़ाया। उसने कहा हुजूर मैं क्या करूं? फरमाने लगे मेरे घर में झाड़ू लगाता रहा। फिर वक्त बचा, हुजूर अब क्या करूं? फरमाने लगे अब ऐसा कर मेरे जानवरों का चारा काट के ला। वो चारा काट के लाता। हुजूर अब का इसको कुट्टी काट, इसकी जानवरों को सानी कर। इसी तरह उस जवान के 7 साल गुजर गए। एक दिन दरसगाह में नहीं बैठा। 7 साल के बाद जब वो दौर आया जो उसके साथ में मदरसे में तलबा पढ़ने आए थे, जब उनकी दस्तार बंदी का वक्त आया है, सारे तलबा लाइन से खड़े गए, नए जुब्बे नए लिबास है, नंबर आने वाला था दस्तार बंदी का, पगड़ी बंधने वाली थी। अल्लाह अकबर। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं बेटे क्या तू दस्तार नहीं देगा? जैसी इतना जुमला आपने फरमाया था उसकी आंख में आंसू आ गए। कहने लगा हजरत जी दस्तार उनकी होनी है जो दरसगाहों में बैठते रहे, फरागत उनकी होनी है जिन्होंने कुरान सीखा है, उनको दस्तार से नवाजा जाएगा जो दरसगाहों में आते रहे। मैंने तो घास काटी है, जिंदगी गुजर गई 7 साल, आपके जानवरों को चारा देता रहा, आपके जानवरों को पानी पिलाता रहा। हजरत किस चीज की दस्तार बंदी है? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की आंख में आंसू आ गए। फरमाते खड़ा हो जा, सबकी दस्तार बंदी बाकी उलमा करेंगे, तेरी दस्तार बंदी अहमद यार खान नईमी करेगा। भाई मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते कहते नहीं तेरी दस्तार मैं करूंगा। तवज्जो है आप लोगों को? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते तेरी दस्तार मैं करूंगा। अब जरा बता, जिसने जिंदगी भर घास खो दी, 7 साल उस्ताद के जानवरों को चारा काट के खिलाया, उसे क्या आया होगा? कुछ भी नहीं ना। यहां तो दरसगाहों में बैठ के हम खाली रह गए और वो तो घास काटते रहे, चारा काटते रहे। सुने जब सारे फारिकीन की बाकी उलमा ने पगड़ी बांधी, लेकिन उस शागिर्द के मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पगड़ी बांधना शुरू की। हर बल पे आप रो के कहते यार मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, आज मैं तेरी फरागत कर रहा हूं, मैं दस्तार दे रहा हूं, ये तो सब चले जाएंगे, तू मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा। कहते जाते रोते जाते जब पगड़ी बंद के तैयार हो गई, हाथ पकड़ के कहने लगे बता यार छोड़ के तो नहीं जाएगा। आप फरमाते हैं बेटे अब मेरी नजर कमजोर हो गई है, उम्र का तकाजा भी है, अगर तू चला गया मेरे रजिस्टर कौन संभालेगा, मेरी तिजोरी कौन संभालेगा, मेरे कागजात कौन बताएगा, मेरे औरात वज़ाइफ का वक्त कौन याद दिलाएगा। यार तू चला जाएगा, मुझे तेरी आदत सी हो गई है, तेरे बगैर कैसे मेरा काम चलेगा। तो उस शागिर्द ने क्या कहा था? खादिम ने कहा था हुजूर मैं किसी लायक होता तो चला जाता, जनाब जब कोई मुंह नहीं लगाता था तब आपने मुंह से लगाया है, अब आपने मुझे जब इतना बड़ा कर दिया है कि पगड़ी बांध दी है, अब आपको छोड़ के किधर जाना है? कहीं नहीं जाना है, जिंदगी कदमों में गुजारनी है। अल्लाहू अकबर। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की जिंदगी भर खिदमत करते रहे, लेकिन क्या रुतबा दिया खुदा ने। जरा देखें वो लोग जो अपनी मेहनत पे नाज करते हैं, अपनी काबिलियत पे नाज करते
हैं। सुने प्यारे, उस दौर के उलमा फरमाते हैं कि जब कोई मसला टक जाता, कोई अनलगी होता था, बड़े बड़े मुफ्ती जिसमें सर पकड़ के बैठ जाते थे, फिर इकट्ठा होकर के सब इनके पास आते थे। कहते हैं जो मसला कहीं अनलगी होता था तो हजरत के इस खादिम की बारगाह में चुटकियों में हल हो जाया करता। हाँ भाई, ये है उस्ताद, ये है जो कभी मेहनत नहीं देती, वो कभी कभी उस्ताद की दुआएं दे दिया करती है। अगर उस्ताद तुमसे अपने जूते चाटने का हुक्म दे तो चाटो जबान से, इसलिए कि उसकी नजर है जो तुम्हें आगे करेगी। मैंने बड़े बड़े काबिलों को बदल के जाहिल होते भी देखा है, जागिल होते भी देखा। जब उस्ताद से उलझ गए तो बचे नहीं। जो रब देना जानता है वो रब लेना भी जानता है। बुजुर्गों ने फरमाया बा अदब बा नसीब, बे अदब कम नसीब। अदब पहला जीना है काबिलियत का, अदब करोगे तो आगे बढ़ोगे। ये होता है उस्ताद। अगर आपके बच्चे से कोई भी काम मदरसे में लिया जाए, आइंदा कभी मत कहना मैंने बेटे से पानी नहीं भरवाया, मैंने बेटे से तिनका तक नहीं तोड़वाया। उस्ताद की मर्जी पे छोड़ दिया करो, बेटा तुम्हारे हवाले है। चाहो तो पढ़ाओ, चाहो तो इससे सिर्फ जिंदगी भर जूतियां उठवाओ। हाँ, मगर बड़ी तंग नजरी है। और ये तजर्बा कर लेना, जो लोग इस चीज पे नजर रखते हैं ना, मेरे बेटे ने क्या किया है, कितना कर रहा है, इसने क्यों किया, ये तो हमने नहीं कराया, उनकी औलाद कभी कामयाब नहीं होती है, कभी कामयाब नहीं होती है। और मैं गुजारिश करूंगा तलबा से, फारिग होने के बाद हम लोग कभी उस्ताद की गलियों में चक्कर नहीं लगाते। हर साल हम मुजाबिरों की गोलक में 10-5 हजार डाल देते हैं। जिस उस्ताद ने हमें मिट्टी से सोना बना दिया, कभी 2 रुपए उसकी बारगाह में लेके नहीं जाते। जहां तुम, मैं बाजारों पर जाने से इनकार नहीं कर रहा, 36 बार जाओ तुम्हारी मर्जी है, लेकिन साल में 2 बार उस्ताद की चौखट पे भी जाया करो। ईद के दिन उस्ताद को सलाम करने जाया करो, बकरा ईद पे उस्ताद से मिलने जाया करो। माना कि अब पढ़ाई की उम्र नहीं है, लेकिन दुआओं की उम्र अभी भी बाकी है। जो आप मेहनत से हासिल नहीं कर सके, इंशाअल्लाह वो तुमको दुआओं के जरिए दिया जा सकता है। कभी भी असातिज़ा के कामों पे ऑब्जेक्शन ना उठाएं। कभी ये नहीं कि बेटे से काम क्यों कराया, तो ये कुर्बानियां होती हैं असातिज़ा की। 500 रुपए और 1000 का जोड़ा दे करके उसके एहसानों का बदला मत समझ लेना पूरा हो गया। आला हजरत ने तरतीब बयान की, फरमाते मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन अहले वुल्दो अशीरत पे लाखों सलाम। पहले उस्ताद को रखा है, उसके बाद बाप को रखा है। पता चला बाप से बड़ा उस्ताद होता है। तुझसे भी बड़ा तेरी औलाद के लिए तेरा उसका उस्ताद है। ख्याल रखना है हमेशा। ये तो है उस्ताद के अपने जो इसकी कुर्बानियां हैं, अल्लाह अकबर। और फिर आप मदरसों की कुर्बानियां देखें, इन इदारे वालों की कुर्बानियां देखें, मदरसे वालों के एहसानात देखें, कितने एहसानात किए। और मेरी गुजारिश है, लोग कहते हैं कि लोग कुरान की इज्जत नहीं करते। हम कहते हैं पहले हमने कुरान वालों की इज्जत छोड़ी है, उसके बाद दूसरों ने कुरान वालों को जलील किया है। पहले हमने कुरान वालों को जलील किया। आप कहेंगे कैसे? हम तो हाफिज जी कहते हैं हमेशा, हम तो हजरत कह के बोलते हैं हमेशा। हाँ बोलते हो हजरत कह के, लेकिन अमल में कितना आपने इनको आगे रखा। इन कुरान वालों को कभी तेरे घर के शुद्ध माल से भी दावत मिली? ज़कात और सदक़े के अलावा कभी खिलाया? नहीं।
इनकी दावत भी हुई तो कब, जब अब्बा मरा या अम्मा मरी या बीवी का जनाजा निकला, तब इन गरीबों के लिए कुछ चावल निकलते घरों से। खुशी से कपड़े कोई नहीं बनाता। जब देख लिया ताऊ की बरसी आ गई, नाना की बरसी है, तब जाके एक 60 रुपए मीटर का जोड़ा ला। दुनिया भर के यतीमों वाला पैकेज बना, पैक करके लागा कि ये हजरत आपके लिए। ये दिया हमने इनको रुतबा, ये दी हमने इनको इज्जत। क्या कि अच्छा होता कभी सुबह उठ के कहता आज मेरा जी चाहता है मेरे घर पे अच्छा खाना बना गए, अकेला नहीं खाऊंगा, मेरे साथ में मेरे मुस्तफा का मेहमान भी खाना खाए। कभी ये नहीं, हम तो मैयतों वाली रोटी खिलाते हैं, सदका वाला कपड़ा पहनाते हैं। शादी ब्याह में पहली बात तो दावत होती नहीं, अगर होती भी है तो करके भूल जाते, करके भूल जाते। और अब तो वो सिस्टम चल गया, क्या बोलते हैं उसको, बफे। अबे गधे वाला जो सिस्टम है, सीधी बात सुनो, मैं मुझे इंग्लिश नहीं आती, वो जो चल फिर के खाते सिस्टम है, हरिया जानवर। भाई कोई भी मसला, मेरी बात सुन ले, चल फिर के खा रहे। कितना अच्छा तरीका था पहले, खाने वाले बैठते थे, खिलाने वाले आकर के खिलाते थे। अब खिलाने वाले तो बैठे, खाने वाले थोड़ा उससे सालन ले लिया, गया एक टांग तू रख दे, थोड़ा सा कबाब तू रख दे। कभी कभी तो इतना अजीब काम होता है कि वो फाइबर वाली प्लेट होती है, वो भरती है तो यूं डुलमुल डुलमुल होती है। अब उसे पकड़े के खाए, ये डिस्पोजल जो चल रही है आजकल, कितनी बड़ी बीमारी है। आज कोई किसी का झूठा खाने तैयारी नहीं, झूठा खाने तैयारी नहीं। यही वजह है कि किसी को कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट अटैक, ये बीमारियां क्यों लगी? हमने मोमिनों के झूठे से नफरतें करना शुरू कर दी है, जबकि मेरे नबी ने फरमाया था मोमिन के झूठे में शिफा हुआ करती है। किसी आलिम का झूठा पीने तैयार न की, किसी हाफिज का झूठा खाने तैयार न की। किसी बर्तन में अल्लाह वाला खा के चला जाए तो तू इतना बड़ा मंत्री हो गया, कहता नहीं नहीं दूसरी प्लेट लेकर के आ। ये तो हो सकता है तेरी नई प्लेट में बीमारी हो, लेकिन ये नहीं हो सकता है हाफिज के झूठे में बीमारी हो, आलिम के झूठे में बीमारी हो, कारी के झूठे में बीमारी हो। और यार ये तो वो जाते हैं, अगर बीमार शय को हाथ लगा देते हैं अल्लाह उस शय को शिफा याब फरमा दिया। कुतुब बना घूम रहा, झूठा नहीं खाएगा। और शर्म कर, हजरत नफरतें हो गई इससे। जब एक गिलास में हम पानी पीते थे तो मोहब्बतें थी, एक प्लेट में खाते थे तो एक दूसरे का दर्द था। आज पहले हुक्के चलते थे, एक ही हुक्का पूरी बैठक में घूमता था, है अगर साथ भी बैठे तो साथों एक ही नगाली में मुंह लगा रहे थी ना मोहब्बतें। आज तो मैं उठ के जाऊं दूसरा आएगा तो झाड़ेगा, ऐसा लगता मैंने वायरस रख दिया। ये नफरतें हो गई हमारे बीच, भाई भाई के साथ खाने तैयार नहीं, एक गिलास में पानी पीने तैयार नहीं। कहीं जाते हैं तो 6 लोग खा रहे हैं तो 6 गिलास रखे, क्योंकि नहीं अब कोई पसंद नहीं करता जूठा खाने में। शर्म कर यार, हाँ तजर्बा ना किया हो तो कर लेना। कई बार ऐसा होता हजरत जैसी शख्सियत भी अगर गिलास से पानी पिए और दूसरा पक्का फांसी को फाजिर बैठा करवट में, वो कहता पानी देना, तो अगर कोई दे नहीं पहले धो लो इसको। ये कहां चले गए? तो वो सिस्टम चल रहा है खड़े होके खाने वाला, लोग इसे इज्जत वाला खाना कहते हैं। बड़ा आदमी है भाई, सबको बैल बना के खिला रहा है। हाँ शरीफ आदमी आज दावत नहीं खा सकता, जाए तो बैठने जगह नहीं, चल फिर के खाया करते। पहली बात दावतें नहीं होती, और बुलाया भी इमाम साहब को तो फाता पढ़वा लो।
इमाम आया, बेचारे ने हाथ उठाए, फातिहा पढ़ी, चला गया। तुमने गधों की तरह खिलाया, थोड़ी देर गुजरी कि खाना खत्म हो गया। जब खाना खत्म हुआ सीधे कहते हैं लगता है इमाम ने दिल से फातिहा नहीं पढ़ी। खाना खत्म हो गया, जिम्मेदार मौलवी, लगता है दिल से नहीं पढ़ी। कहा क्योंकि डेग खत्म हो गई। भाई गलती मौलवी की नहीं है, कमी इमाम की नहीं है, कमी तुम्हारी है। अगर तुमने जमीन पे दस्तरखान बिछाया होता, कहा होता ऐसे बैठ जैसे बैठने का तरीका मुस्तफा ने बताया है, और कहा कसम खुदा की खा के कहता हूं अगर सुन्नत को फॉलो किया जाए 90 लोगों का खाना 110 लोगों को अगर पूरा ना हो जाए तो नाम बदल के रख। ये खाना जो कम पड़ा है उसकी फातिहा की वजह से नहीं, तुम्हारे तरीके की वजह से कम पड़ा। तो पहली बात तो गरीब की दावत ही नहीं होती मौलवी की। अगर कह दे तो ए बेटे चुप जाओ जरा, पहली बात तो दावत होती नहीं। और अगर दावत का नंबर भी आता तो सबसे छोटा वाला लड़का भेजा जाता मदरसे, हफज्जी से कहिया बालकों की दावत है, सबसे छोटा वाला जिसका अपने घर में कोई मयार नहीं, उसे भेजते मदरसे के अंदर। खुद कहा जा रहा है कि मुखिया से कह के आऊं, प्रधान से कही आऊं, नेताजी से कह दूं। नेताजी के लिए जूतियां तोड़ रहा है, मदरसे के लिए वो कहने वाला आता है जिसकी बात का घर में भी एतबार नहीं, और वो कह के चला गया। बच्चे 1 बजे छुट्टी हो गई मदरसे की, 2 बज के कोई नहीं आया, 3 बज गए कोई नहीं आया। जो मुदर्रिस या मोहतमिम होता पता कराता भाई खाना शुरू हुआ कि नहीं, तो कहता लो जी तुम शुरू की बात कर रहे हो, खाना खत्म होने वाला, आए क्यों ना अब तक, हमने तो दावत करा दी थी। सुन मेरी कौम, ये बड़ी खुददार कौम है, ये फाके से तो मर सकती है, फिर बुलाए दस्तरखान पे नहीं आएगी। दावतें करके भूला ना करो, और खाने भी जब लगाते हो कहां कहां तुमने जलील किया, सुनो वो बता रहा हूं। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ये मत सोचना मैं जन्नत बांट के जाऊंगा, जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की। बात कड़वी लगेगी मगर सच्ची बात कह रहा हूं। हमने कितना जलील किया कुरान वालों को। पहली बात तो दावत करते नहीं, कर देते तो बुलाते ही नहीं, और बुलाया भी जाता है तो उधर लगी है शानदार मेज, अच्छी कुर्सियां। जब मदरसे वाले बच्चे आते कहते ना इधर नहीं, अल्लाह उधर पाल बिछा के खिला दो, इधर नहीं, इधर वीआईपी लोग खाना खाएंगे, इधर वीआईपी लोग ना, इधर किसने भेज दिया इनको, उधर बैठाया जाए। मुझे बता तो सही ये वीआईपी होता कौन है, किसको तू वीआईपी कहता है? तुम्हारी नजर में वीआईपी वो है जिसके बदन पे 18,000 का कोट होता है। तुम्हारी नजर में वीआईपी वो है जो 16,000 के जूते पहन के आता है। तुम्हारी नजर में वीआईपी वो है जिसकी आंख में 12,000 का चश्मा होता है। तुम्हारी आंख नजरों में वीआईपी वो होता है जिसके सर पे 1800 का कैप होता है। और ये तेरा मेयार है, चल पूछ मदीने वाले से वीआईपी कौन होता है। आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु, वीआईपी वो होता है जो कुरान सीखा करता है या कुरान सिखाया। एक मेयार वो है जो तुमने मुकर्रर किया, एक मेयार वो है जो मेरे मुस्तफा ने मुकर्रर किया। हमने जलील किया कदम कदम पे कुरान वालों को, हमने छोटा दिखाया जगह जगह पे कुरान वालों को। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं, बहुत शौक है ना डीजे बजाने का, बहुत शौक है ना डांस करने का, चल बजा डीजे निकाह पे। जब दम अटकने लगे मौलवी को मत बुलाना, फिर भी नहीं डीजे वालों को बुलाना। करेगा कोई डीजे तो डीजे, मोहल्ले भर में कव्वाली बज जाए तो खैरियत नहीं कि मेरा अब्बा मर रहा है और तुम्हें गैरत नहीं आ रही, मेरे अब्बा की सांसें अटक रही हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। तुम बड़ी जमा के गाने बजा रहे हो, तुम कव्वालियां बजा रहे हो, ये हालात है। अगर तुम मैयत पे डीजे नहीं बजा सकते तो तुम्हें निकाह पे डीजे बजाने का हक किसने दिया?
बताओ मुझे, मौत के वक्त अगर साउंड तेज हो तो तेरे बाप को तकलीफ होती है, शादी पे अगर कानों की आवाज आए तो रसूल पाक को तकलीफ होती है। क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं बदलते अपने आप को? हमने सिर्फ इस कौम को तीजा पढ़ने वाली कौम समझा, हमने इस कौम को सिर्फ चने पढ़ने वाली कौम समझा। नहीं, ये चने पढ़ने वाली कौम नहीं है, ये उम्मत को मुस्तफा तक ले जाने वाली कौम है, ये गुलामों को हुजूर तक पहुंचाने वाली कौम है। इसकी इज्जत किया करो, इसकी कदर किया करो। अगर तुम्हारे घर में अपना बेटा हाफिज कुरान है तो उसे सिर्फ बेटा ना समझना, बल्कि उसे हुजूर के दीन का वारिस भी समझना। भले ही अपना बेटा समझ के इज्जत ना करो, मगर कुरान का हाफिज समझ करके उसका एहतराम करना है। करेंगे इंशाअल्लाह? बोलो जोर से, और जोर से। इंशाअल्लाह। ये सारे बच्चे गांव के या बाहर के भी? माशाअल्लाह, बहुत कम ऐसे जलसे मिलते हैं जहां पे फारिग होने वालों में बस्ती के बच्चे फारिग होते हैं। ज्यादातर चराग तरह अंधेरा ही दिखाई देता है। हम कहते हैं जी हमसे पैसे ले लो, बच्चे ना लो पढ़ाने के लिए। बच्चे पढ़ाएंगे इंग्लिश मीडियम में, कुरान नहीं, कुत्ता बिल्ली पढ़ाना है। मैं इनकार नहीं करता, हमारी कौम का जवान हिंदी इंग्लिश पढ़े, आगे बढ़े, IAS बने, IPS बने, MBBS बने, फख्र होता हमें। लेकिन उससे पहले हुजूर के कुरान का कारी बनना चाहिए। उससे पहले कुरान का कारी बनाओ, हुजूर का आशिक बनाओ। जरूरियात दीन की कुछ बातें उसको सिखा दो, ताकि आपका बेटा अपने ईमान की हिफाजत कर सके। वरना जितने भी बड़ी बड़ी डिग्री वाले हो जाते हैं लोग, वो कहते हैं नहीं जी सब एक ही है, ईश्वर भगवान अल्लाह, मंजिल सबकी एक है, तरीके अलग अलग। ये कह के लोगों को गुमराह किया जाता है। नहीं, अगर सीने में ईमान होगा, इश्क मुस्तफा होगा, तो रब की बात ऐसे नहीं करेगा, बल्कि वो ऐसे करेगा जैसे बरेली के इमाम अहमद रजा ने की। वो कहेगा वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। इसलिए जरूरी है अपने बच्चों को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनाने से पहले कुरान पढ़ा लिया जाए। वरना कई बार लोग कहते हैं बड़ी अच्छी जिंदगी जी लिया मैं, क्या हुआ, अल्लाह ने 5 बेटे दिए थे तो 5 मैंने बिजनेसमैन बना दिए, 3 प्लॉट छोड़े हैं, 4 मकान छोड़े हैं, बेटे सब अपने अपने पैरों पे खड़े हैं। ये कोई कामयाब जिंदगी है? कामयाब जिंदगी वो नहीं जिया जिसने अपने पीछे बिल्डिंग मकान छोड़े हैं। कामयाब जिंदगी वो जिया है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़े। मरने के बाद क्या चाहिए? बिरयानी बताओ, रसगुल्ले, एयर कंडीशन रूम, लग्जरी गाड़ियां? नहीं ना, सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है रब की रजा। यही चाहिए ना मरने के बाद। तो ये कब मिलेगी? जब हम अपने बेटों को कुरान दे करके जाएंगे, अपने बेटों को दीन से जोड़ करके जाएंगे। जब हम कब्र में लेटे होंगे, ये भी बड़ा मसला हज़रत, ये भी बड़ा मसला। मरे कोई भी नमाज पढ़ाने के लिए मुफ्ती साहब को ही बुलाया जाए, अच्छी बात है पढ़वाओ, लेकिन वजह यह भी है हमने ये सोच रखा है दुनिया के हक खा जाओ, मुफ्ती साहब से नमाज पढ़वा लेंगे, काम चल जाएगा। गले घोट दो गरीबों के, इन्हें बुलाएंगे, काम चल जाएगा। याद रखना प्यारे, किसी का हक खा के मरेगा, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक तुझसे उस मजलूम का पूरा हिसाब नहीं लेगा। मैं इस बात का इनकार नहीं करता कि नमाज जनाजा अच्छा आदमी ना पढ़ाए, पढ़वाओ अच्छे आदमी से, लेकिन इतना जरूर कर जा
ताकि नमाजियों की सफ में तेरा कुरान पढ़ने वाला बेटा भी खड़ा हो। जानते हो हजरत, जानते हैं, मेरे ख्याल से कोरोना में एक दिन में सैकड़ों सैकड़ों जनाजे हजरत ने पढ़ाए, 100 जनाजे एक दिन में हजरत ने पढ़ाए, जहां तक मुझे खबर हुई। हाँ, बहरहाल बताने वालों ने ज्यादा बताए, बहुत बहुत जनाजे पढ़ाए। लेकिन होता क्या था, आज भी होता है, जब मुसल्ले पे इमाम खड़ा होना, मुसल्ले पे इमाम खड़ा हो, वो पूछते नमाज पढ़ाई जाए, वो बीचा सफ में वो देख के कहता, तो आवाज पेड़ के नीचे से आ रही है, पढ़ाओ जी पढ़ाओ। हाँ? पूछा सफ में जाता, पढ़ाई जाए, कहता पढ़ाओ। इमाम साहब कहते हैं बेटा किधर है इसका? कहा यही तो बेटा है, नमाज में नहीं आया। कहता जी कपड़े ठीक नहीं है। उससे भी बड़ा कम नसीब कोई बेटा होगा जो बाप के जनाजे की नमाज में शामिल ना हो सके? सोचो तो सही, उससे बड़ा कम नसीब कौन होगा जो बाप की नमाज जनाजा ना पढ़ सका? क्या करोगे सिर्फ दौलत दे करके? ये तुम्हारे जनाजे तक में शामिल नहीं होंगे। अगर चाहते हो ये जनाजों को कांधे दें, ये नमाज में खड़े हो, तुम्हारी मैयत को आके मिट्टी दें, तुम्हारी कब्र पे बैठ के कुरान पढ़ें, तो सिर्फ दुनिया की डिग्री न दे के जा, कुरान वाली डिग्री भी दे के चला जा। और ऐसा बना जा कि जब दुनिया छोड़ के आ जाए, ये कुरान लेके बैठ जाए और कहते अब्बा घबराने की जरूरत नहीं है, जिस दिन के लिए तूने कुरान पढ़ाया था वो दिन आ गया है, सब छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन देख तेरा कुरान वाला बेटा तुझे छोड़ के नहीं गया। इसलिए मैं कहता हूं कामयाब जिंदगी वो नहीं जिया जिसने बिल्डिंगें बनाई हैं, कामयाब जिंदगी वो जिया है जिसने अपने पीछे कुरान वाले छोड़े। पढ़ाएंगे कुरान इंशाअल्लाह, बोलो। सारे नहीं बोल रहे, डर लग रहा है क्या? पढ़ाएंगे कुरान, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, और एक फायदा और बता दूं,